आज एक विशेष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में आपसे बातचीत करने आया हूं। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम केयर फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का एक प्ली हुआ था और यह बार बार विरोध किया गया था कि पीएम केयर्स को मिला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी। उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। There is no statutory prohibition on contributions made to NDRF and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया। बाकी जजमेंट विस्तार की बात है, उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप सबों के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। The 50,000 ventilators provided to take care of emergency needs of corona patients is the highest since independence as far as ventilator provisions are concerned. लगभग 1,000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3,100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने यह भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। यह चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। यू वुड रिकॉल that on behalf of the party we have shown the report of the Rajiv Gandhi Foundation whereby a special study was done which inter alia recommended that Indian markets needs to be opened for Chinese products to make the relationship more stronger. तो राजीव गांधी फाउंडेशन को कहां से किससे क्या क्या मदद मिली है ये आप सभी जानते हैं। एक बात तो मुझे आपको बताना है जो समझना बहुत जरूरी है कि जो पीएम केयर फंड है ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है जिसे कहते हैं पीएमएनआरएफ,
ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये पीएमएनआरएफ जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से, उनकी आवश्यकताओं के लिए, या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए, इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है, ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, दोनों में बहुत अंतर है। अब मुझे आपको बताते हुए कभी कभी आश्चर्य भी लगता है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कि ये जो पीएमएनआरएफ है, इसके एक कांग्रेस के बहुत सक्रिय सीए जो मंत्री भी थे, थ्रू आउट सीए वही रहे। अब ये भी आप समझ सकते हैं, और इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर्स फंड, both in terms of legal requirement and both in terms of transparent management of funds received on a voluntary basis. इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। तो आज हमारी सरकार के 6 साल पूरे हो गए, हम 7वें साल में हैं, और बहुत गर्व के साथ हम कहना चाहते हैं, और पिछले 6 साल से मैं अपनी सरकार में मंत्री हूं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है, और अभी तक एक भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की किसी को तथ्यों के साथ हिम्मत नहीं हुई। अब बाकी कुछ लोग अपना बोलते रहते हैं, तो छोड़िए, उसके बारे में क्या कहना है। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, इससे जनता का आशीर्वाद मिलता है, और वही ईमानदारी पीएम केयर फंड में भी दिखाई पड़ती है। तो चूंकि ये बहुत दिनों से चल रहा था, कई हाई कोर्ट में केस फाइल करवाए गए पीएम केयर फंड के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करवाए गए। इसके पीछे राहुल गांधी की टिप्पणी होती थी, परिवार के लोगों की टिप्पणी होती थी, और बहस करने वाले और पिटिशनर भी वही थे जिनका सरकार से विरोध रहता है। तो आज ये निर्णय आया, तो मुझे लगा कि आपके सामने इसको रखना चाहिए पार्टी की ओर से। इसी से जुड़ा एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय, और ये बात हम बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहते हैं, कि कोरोना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, भारत ही नहीं दुनिया भर में। इसकी दवा जल्दी आ जाए, हम सबकी की कोशिश है, दुआ तो है ही है। और जिस तरह से भारत ने प्रधानमंत्री की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है, तो जहां लोग एफ्लिक्टेड हुए हैं, तो रिकवरी रेट है 70% प्लस। इस बात को समझा जाए। और कोई भी मृत्यु होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारा जो मृत्यु दर है वो भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कम है, अगर आप पूरे मृत्यु दर को देखेंगे। राहुल गांधी ने एक पहले दिन से देश की एकता को कमजोर करने की कोशिश की है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश के डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, पुलिस, मीडिया, इनके पक्ष में ताली बजाया जाए। याद होगा आपको, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए नर्सेज पर, डॉक्टर्स पर। राहुल गांधी ने मजाक बनाया उसका कि ताली बजाने से क्या होगा, और आज पूरी दुनिया डॉक्टरों के पक्ष में सम्मान से ताली बजा रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी। जब लॉकडाउन आया तो राहुल गांधी ने क्या कहा, लॉकडाउन से क्या होगा। उनकी बात उनकी सरकार चाहे पंजाब में है या राजस्थान में नहीं सुनती थी। वहां तो लॉकडाउन पहले ही कर दिया गया था, कर्फ्यू भी किया गया था। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरा देश
देश में आशा के लिए दिया जलाए, मोमबत्ती जलाए, तो पूरे भारत ने दिया जलाया, आशा का दिया, संघर्ष, संकल्प और ऊर्जा का दिया। गरीब ने अपनी झोपड़ी में भी जलाया। राहुल गांधी ने क्या, यह दिया जलाने से क्या होगा? जो आईसीएमआर काम कर रहा था उस पर भी टिप्पणी करना। अब मैं बार बार उन चीजों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। और पीएम केयर फंड पर भी हमला करना। तो राहुल गांधी ने एक भी कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस पार्टी ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जाए, राष्ट्रीय संकल्प को। आई रिग्रेट टू से, in view of the conduct of Mr. Rahul Gandhi, right from day one, he never spared any opportunity to weaken the national resolve in the fight against Corona. और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत सी पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, उनके नेताओं ने भी डॉक्टर, नर्सेस के पक्ष में ताली बजाई और दीपक भी जलाया था। तो आज जब पीएम केयर्स फंड पर यह फैसला आया है, तो उनके द्वारा एक प्रायोजित षड्यंत्र का सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त किया है उसको। और यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फंड है पीएम केयर्स का। इसकी ईमानदारी से कार्रवाई हो रही है, पारदर्शी तरीके से इसका निवेश हो रहा है। मैंने बताया, रिपीट करूंगा, 2000 करोड़, लगभग 50,000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 1000 करोड़ मजदूरों के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, और 100 करोड़ वैक्सीन की खोज में मदद करने के लिए। तो जो वॉलंटरी बेसिस पर पीएम केयर्स में लोग डोनेशन दे रहे हैं अपनी इच्छा से, उसका सदुपयोग हो रहा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है, तो मुझे लगा कि आज पार्टी की ओर से हम ये चर्चा करें, आपको बताएं, और किस तरह से कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से राहुल गांधी के द्वारा राष्ट्रीय संकल्प को कमजोर करने की कोशिश की गई, जो कोरोना के समय सबसे अधिक आवश्यक थी, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है।